एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में टेपोंग को देखते जो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, बाहर आता है, कुछ सोचने लगता है, अपने हाथ के निशान को नीचे रब करता है, इसको साफ कर देता है। तभी चारन यूनचोल को लेकर आती है और टेपोंग से कहती है कि तुम कहाँ पर चले गए। पता नहीं था कि यूनचोल को लेकर आना है, जल्दी से मेरी हेल्प करो ताकि हम इसे घर पर छोड़ सके। टेपोंग बाद में ऐसा ही करता है। चारन यूनचोल से कह रही होती है कि तुम्हें इसे थैंक यू कहना चाहिए, अगर ये नहीं होता तो पता नहीं तुम्हारा क्या हो जाता। यून चोल इसको देखता है और कह रहा होता है कि इसके लिए थैंक यू, लेकिन अगर तुम एक दिन पहले आ जाते तो मेरी पिटाई नहीं होती। टेपुंग गुस्से में इनको नीचे गिरा देता है। चारन चिल्लाती है और कहती है कि क्या कर रहे हो, जल्दी से हमको उठाओ। बाद में टेपुंग को वैसा ही करना पड़ता है। योनचोल के घर के पास आ गए थे। योनचोल कहता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता। ये चारन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई क्रीम है ताकि मैं अपने घाव को छिपा सकूं। अंदर मेरी बेटी है, उसके सामने ऐसे जाना अच्छा नहीं होगा। चारन कहती है कि तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारी कोई बेटी भी है। टेपुंग चारन की बेटी बोरैम को देखता है। अगले सीन में तीनों बोरैम के पास आते हैं। योन चियोल यहाँ पर सांता क्लॉस बन गया था और अपनी बेटी से मिलता है। बोरम टेपुंग को देखती है और कहती है कि तुम्हें टेपुंग होना चाहिए। अपने कान की मशीन को दिखाती है और कहती है कि मेरे डैड ने तुम्हारे पैसों से ये खरीद ली थी, इसके लिए थैंक यू। टेपुंग बाद में मिसियोन के पास कॉल करता है, पूछता है कि क्या तुम सो गई थी, लेकिन मिसियोन कहती है कि नहीं, तुम कब आने वाले हो। टेपुंग कहता है कि मैं बस टर्मिनल पर जा रहा था। बाद में टेपुंग यहाँ पर आता है, लेकिन इसे पता चलता है कि मेरी लास्ट बस चली गई है, अब मुझे सुबह ही जाना होगा। रात को हम हमारी सभी कास्ट को देखते हैं जो टीवी को देख रहे थे और यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। मिस यॉन सुबह ऑफिस में आ रही होती है। टेपोंग इसको देख लेता है, इसे बुलाता है। मिस यॉन इससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें आराम करना चाहिए था, लेकिन टेपोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। मिस यॉन पूछती है कि प्रोडक्ट कहाँ पर है। तभी यहाँ पर कई गाड़ियां आ गई थी जिनमें चारन और यंचोल भी होता है। टेपोंग कहता है कि 500 जोड़े जूते हैं, लेकिन मिस यॉन्ग कहती है कि मुझे नहीं लगता। तभी चारन बता देती है कि ये 7,000 है, सभी कंपनी में आ जाते हैं। यून चोल आसपास देख रहा होता है, इसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नहीं है, केवल यहाँ पर मिसियोन और टेपोंग काम करते हैं। मिसियोन टेपोंग को डांटती है और कहती है कि ये सब क्या है, तुमने कहा था कि 500 जोड़े जूते आने वाले हैं, लेकिन ये तो 7,000 है, तुमने इस चीज के लिए मुझसे पूछा भी नहीं, हम इन्हें एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। टेपोंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर लूंगा, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी। मिसियोन कहती है कि ठीक है, इसके लिए ऑल द बेस्ट। बाद में चली जाती है। चारन टेपोंग से कहती है कि मुझे पता था कि ये तो होगा ही। बाद में ये भी मिसियोन के पीछे चली जाती है। अगले सीन में जियोंग मी को देखती है जो कि एक सेंटर में आई हुई थी और स्टिचिंग का काम करती है। हालांकि इसने पहले कभी भी स्टिचिंग का काम नहीं किया था, इसलिए इसके हाथों पर बार बार चोट लग रही थी। ओनर इसको देखती है, बाद में इससे बात करती है, कुछ एडवाइस देती है, इसे कुछ पैसे भी देती है जो कि इसकी मेहनत के होते हैं। बाद में बाहर आती है। ओबियम पास में ही होता है, इसको देखता है, पूछता है कि क्या आप यहाँ पर काम करती हो। जियोंग मी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदूंगी, इसलिए इस बात को सीक्रेट रखना। ओबियम इसकी बात मान लेता है। वही हम चारन को देखते हैं जो कि मिसियोन से बात करती है, इसको समझाने का ट्राई करती है और बता रही होती है कि मुझे पता है कि टेपोंग कैजुअली काम कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। टेपोंग यूनचोल के साथ होता है और कहता है कि तुम मेरे घर पर सो सकते हो, लेकिन यूनचोल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रेस्ट कर सकता हूँ। टेपोंग लाइट ऑफ कर देता और चला गया था। वहीं हम बाहर चारन को देखते हैं जो कि मिसियोन से बात करती है और पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। इसने बता दिया था कि अपने ड्रीम के लिए। चारन देखती है कि टेपोंग आ गया है, बाद में चली जाती है। टेपोंग मिसियोन के पास आता है, पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो मना कर देती है। टेपोंग कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। टेपोंग उसके हाथ को थामता है और कह रहा होता है कि जो पहले मैंने विश कूपन दिया था, अब मैं उसका यूज करने वाला हूँ, फिर मुझे माफ करना होगा, यही मेरी विश है। मिसियोन भी स्माइल करती है और कहती है ठीक है, लेकिन आगे से मुझे कुछ मत छिपाना, अगर कोई बात है तो अभी बता सकते हो। टेपोंग बताना चाहता है कि मैंने अपने आंखों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है,
लेकिन नहीं बताता। बाद में से कहता है कि मैं ऑफिस में जाकर आता हूँ, फिर यहाँ पर आ जाता है। इसे लगता है कि यहाँ पर यूनचॉल होता है, लेकिन जब पास आकर देखता है तो यहाँ पर यूनचॉल नहीं होता, यानी कि वो भाग गया था। अब ये सीधा बस स्टॉप पर आता है, यूनचॉल को ढूंढ रहा होता है। यूनचॉल इसको देख लेता है, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेपुंग इसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। यूनचॉल कहता है कि मैं एक आइलैंड पर जा रहा हूँ, हम दोनों को साथ में भाग जाना चाहिए, हम 2-3 साल तक वहीं पर रहेंगे। तुम्हें नहीं पता है कि ये लोन शार्क कितने खतरनाक है, वो हमको मार भी सकते हैं। टेपुंग चिल्लाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम पहले से ही हार क्यों मान रहे हो, तुम्हें पहले सूस को बेच कर देखना तो चाहिए, कम से कम बोराम के बारे में तो सोचो। यूनचॉल पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्लानिंग है। अगले सीन में सभी मिलकर सूस की प्रमोशन वीडियो बनाते हैं, बताते हैं कि ये कितने स्ट्रांग है, इनकी कई फाइल्स बना देते हैं और फॉरेन में सेंड करते हैं। फॉरेन में कई लोग इस फाइल को देखते हैं तो कोई लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। हालांकि एक कंपनी इसमें इंटरेस्टेड होती है और पूरी वीडियो को देखती है। प्रमोशन वीडियो करते टाइम टेपोंग के हाथ में चोट लग जाती है। मिसियोन इसके हाथ पर बैंडेज लगाती है। बाद में दोनों साथ में खाना खाते हैं। एक कंपनी इनको प्रेजेंटेशन के लिए बुला भी लेती है, बाद में आते भी है। टेपोंग इसको देखता है, कह रहा होता है कि तुम नर्वस हो। मिसियोन हाँ भरती है, लेकिन टेपोंग कहता है मैं तो बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। टेपोंग मिसियोन की टाई को ठीक करता है और कहता है कि तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम हमारी कंपनी की सबसे बेस्ट ट्रेडर हो। बाद में दोनों अंदर आते हैं, लोगों से मिलते हैं। मिसियोन प्रेजेंटेशन देती है और सूस के बारे में बताती है। नामो मीहो से मिलने के लिए फिर से आता है, इसे वही चीज देता है जो कि पहले दे रहा था। मीहो कहती है कि तुम मुझे बार बार क्यों देते हो। नामो कह रहा होता है कि क्योंकि अभी तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सका। ये सुनकर मीहो स्माइल करने लगती है। दोनों साथ में घर की ओर आ रहे थे। मीहो देखती है कि मेरी बहन और टेपुंग इसी ओर आ रहे हैं। ये नामो को छिपा लेती है। बाद में अपनी बहन को देखती है, स्माइल कर रही थी। मीहो कहती है कि मेरी बहन स्माइल क्यों कर रही है, क्या ये टेपुंग को लाइक करती है। नमो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। बाद में दिखाता है और कह रहा होता है कि इसमें 999 केन है, एक केन तुम बना दो और विश मांगो, मैं तुम्हारे विश को पूरा करूंगा। मीहो कहती है कि मुझे तो अमीर आदमी से शादी करनी है। नमो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वैसे ही आदमी बन जाऊंगा जैसा तुम चाहती हो। मीहो इसे किस करती है। जैसे ही नमो किस करने वाला होता है, ये शर्माती है और भाग जाती है। ओबियम इन दोनों के साथ होता है, खाना खा रहा था। टेपोंग अपनी मॉम के हाथों को देखता है, पूछता है कि ये सब क्या है, आपको चोट कैसे लगी। ये झूठ बोलती है और कहती है कि मैं किचन में काम कर रही थी तभी ऐसा हो गया। अगले दिन मिस योंग और टेपोंग कंपनी में होते हैं, दूसरी कंपनी की रिप्लाई का वेट कर रहे थे। तभी इनके पास फोन आता है, इनको बता दिया जाता है कि हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। दोनों खुशी से झूम उठते हैं और बार बार थैंक यू कहते हैं। रात को टेपोंग अपने डैड की फोटो को देख रहा था और कहता है कि मैं पहली बार कुछ बेचने जा रहा हूँ। यूनचियोल अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा था। टेपोंग इसके पास आता है, टेडी बेयर को देता है जो कि बोरैम के लिए होता है। अगले दिन टेपोंग शिपिंग कंपनी के पास जाने वाला है ताकि प्रोडक्ट को लोड करवा सके, लेकिन इसे पता चलता है कि हमारी कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। हालांकि अभी तक डाला नहीं गया है, इसके बारे में रूमर्स फैली हुई है और ये रूमर्स ह्युन जुन ने फैलाई हुई है जो कि यहीं पर होता है। टेपोंग बार बार रिक्वेस्ट करता है और कह रहा होता है कि हम कोई स्कैम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओनर इसकी बात नहीं मानता। टेपोंग बाहर आता है, जूती को देखने लगता है। चारंग कहती है कि अब हम क्या करेंगे। ये एक जूते को लेता है और ह्यूजुन के पास आता है जो गाड़ी में होता है। टेपोंग जूते को मिरर पर मारता है और इसको तोड़ देता है। बाद में से कहता है कि मैंने कहा था कि मेरे पीछे मत आना, तुम्हें पता तो चल गया होगा कि ये सूस कितना स्ट्रांग है, अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो अगली बार ये तुम्हारे सिर पे मारूंगा। ये कह कर ही चला जाता है। रात को चारण के साथ होता है, दोनों ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन टेपोंग को लगता है कि मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अल्कोहल ही होता है। ये बहुत ही नशे में होता है। यूनचियोल भी यहाँ पर आता है, इसको भी पता चल गया था कि हमारे प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ। दोनों मिलकर टेपोंग को यहाँ से ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही घर पर आते हैं, यहाँ पर योंग सू और इसकी आदमी होते हैं जो बोरैम को देख रहे थे। टेपोंग कहता है कि इसके साथ कुछ भी मत करना, ये सो रही है। योंग सू कहता है कि मुझे छोटे बच्चे पसंद है, वैसे मुझे पता चला कि तुम अपने प्रोडक्ट को लोड नहीं कर पाए, तुम जानते हो कि तुम्हारे पास 1 महीना है, बाद में तुम्हारी आंखें मेरी हो जाएगी। मिस योन इनकी बातें सुन लेती है, पूछती है कि क्या कह रहे हो। योंग सू कॉन्ट्रैक्ट को दिखा देता है। मिस योन को पता चलता है कि इसने क्या किया, बाद में यहाँ से चली जाती है। टेपोंग पीछे पीछे आता है, इसको समझाने की कोशिश करता है। काफी देर के बाद ये इसकी बात मान लेती है।
दोनों साथ में घर पर आ रहे थे। पास में कुछ लेडीज होती है जो कि पानी में पहले अपना काम कर रही थी। इन दोनों को देखकर कहती है कि क्या तुम्हारी फाइट हुई है। मिसियोन तो मना कर देती है, लेकिन टेपोंग इसमें हाँ भरता है। इन दोनों को पता चलता है कि यहाँ पर कई जहाजें फॉरेन में जाती है, हम अपने प्रोडक्ट को लोड करवा सकते हैं। बाद में इनको बता भी दिया जाता है कि वो जहाज कौन सी है। ये जहाज के पास आते ओनर से बात करते हैं, बता देते हैं कि हम क्या चाहते हैं। ओनर अपने सिर को हिलाता है। दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि इसने क्या कहा, क्या ये हाँ कह रहा है। लेकिन तभी ओनर अपने आदमियों को इशारा करता है जो कि इन दोनों पर पानी फेंक देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।